हेलो, कैसे हो सब। होप सो आपका गिटार लेसन अच्छा जा रहा होगा। आपको प्रीवियस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करना और बताना कैसा लगा पिछला वीडियो और क्या कमी था उसमें। आज हम बात करेंगे मेजर कॉर्ड्स के बारे में। मेजर कॉर्ड्स में बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से मेजर कॉर्ड्स लगते हैं। मेजर कॉर्ड्स का फैमिली हम डिस्कस करेंगे आज। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज पहला कॉर्ड होगा हमारा ए मेजर, जो उस दिन भी मैंने वीडियो में बताया था। पोजीशन आपको याद ही होगा। सेकंड फ्रेट पे हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 फिंगर्स लगेंगे सेकंड फ्रेट पे। सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से। आपको वीडियो के साइड में दिख भी रहा होगा एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने बनाया है इसके लिए। इसका साउंड कुछ इस तरीके से है। ये है ए मेजर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉर्ड की ओर मेजर फैमिली में। वो है ए शार्प मेजर। इसमें बस डिफरेंस यही है कि हमारा जो लास्ट फिंगर है फोर्थ वाला, ये यहाँ ऐसा बार लग जाएगा फर्स्ट फ्रेट में। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की ओर। आपको सेम इसी में फॉरवर्ड जाते जाना है। जैसे आप पहले हमने लगाया था ए मेजर, एक फ्रेट आगे आएंगे सेम पोजीशन में, बस बार लग जाएगा तो ये हो जाएगा ए शार्प। तो ये गिटार में रूल याद रखिएगा। अगर आप कोई स्केल में है, फॉर एग्जांपल ये था ए स्केल। ए स्केल से अगर ए स्केल आप प्ले कर रहे हैं और एक फ्रेट आगे बढ़े तो वो शार्प हो जाता है, और अगर एक फ्रेट पीछे गए तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा रूल क्या बोल रहा है, अभी हमारा स्केल क्या है, ए। ओके, और अगर हम एक फ्रेट आगे जाएं तो वो हो जाएगा ए शार्प, और एक फ्रेट पीछे गए तो वापस से ए। ये रूल हमको फॉलो करते हुए ए से चालू करना है और जी तक जाना है हमको, ओपन कॉर्ड्स और बार कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में, है ना। इसको हम बार में भी बजा सकते हैं, ओपन में भी बजा सकते हैं, बाकी कॉर्ड्स को भी। बट अभी सिंपल रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। ये था ए मेजर हमारा, ठीक है। एक फ्रेट आगे बढ़ जाओ सेम पोजीशन में, बस बार लगा लो, ए शार्प हो गया, ठीक है। ये सारे मेजर हैं, ठीक है ना। आज पूरा मेजर कॉर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रेट और आगे पहुँच जाओ, ये हो गया बी। हमारा जो सीक्वेंस ट्रेन था याद आया आपको, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। उसके बाद वापस से ए आ जाएगा। सेम रूल आपके गिटार के नेक में फॉलो होगा। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम ये जहाँ 12th फ्रेट है हमारा, 2 डॉट है जहाँ पे फ्रेट बोर्ड पे, उससे आगे बढ़ेंगे तो सेम रिपीट होगा। यहाँ पे भी ए मेजर हम लगा सकते हैं, अभी बताऊँगा कैसे लगाते हैं। ओके, हम थे बी मेजर में। एक फ्रेट और आगे बढ़ जाइए सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन। ये हो गया हमारा सी मेजर, सी शार्प मेजर। और देखिए ये टेक्निक आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे 3 फिंगर्स आगे रखने में इश्यू होगा, क्योंकि फ्रेट छोटे होते जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। आपका जो सेकंड फिंगर है इसको आपको वो 3 स्ट्रिंग्स में रखना है जिसमें आप 3 फिंगर्स रख रहे थे, और ऐसे बेंड कर लेना है, ठीक है। और बार लगा लेना है, और बार को सपोर्ट देने के लिए थर्ड फिंगर भी यूज़ करना है, ऐसा। समझ गए। ये हमारा हो गया डी मेजर। आगे बढ़ेंगे एक फ्रेट, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, और ये रहा ए। साउंड सेम लगा आपको यहाँ पे और यहाँ पे, देखिएगा। साउंड सेम है, ये लोअर ऑक्टेव में, ये हायर ऑक्टेव में। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा जो कॉर्ड्स का सीक्वेंस है। अगर सीधा हम आते जाएं गिटार के नेक में तो कैसा होगा। पहला था ए मेजर, सेकंड था ए शार्प मेजर,
थर्ड था बी मेजर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा बी मेजर, फोर्थ गेस सी मेजर, फिफ्थ सी शार्प मेजर, सिक्स्थ हमारा डी मेजर, डी शार्प मेजर हो गया सेवेंथ, एट्थ क्या होगा गेस, डी शार्प के बाद क्या आएगा हमारा सीक्वेंस ट्रेन, अगर हम फॉलो करेंगे तो ई आएगा, तो ये रहा ई मेजर। ये क्या हुआ, ई क्या फ्लैट होता है बट शार्प नहीं होता, सो ये इसको ई शार्प नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, एफ मेजर, एफ शार्प मेजर। और हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे 2 डॉट्स आते हैं अगर वहाँ पे हम इस पैटर्न को बजाएंगे तो क्या होगा, जी मेजर, और एक फ्रेट और आगे बढ़ेंगे तो जी शार्प, ठीक। और उसके बाद ये था 12th फ्रेट, 13th फ्रेट, 14th फ्रेट से आपका सेम रिपीट होने लगता है, सेम ये जो ए मेजर था जो आप 2nd फ्रेट पे लगा रहे थे वो 14th फ्रेट पे भी लगेगा। सो आपको यहीं तक करना है, जी मेजर तक, और हो सके तो जी शार्प तक, और आगे जाना चाहे तो जा सकते हैं, सेम आगे रिपीट होता जाएगा सेम पैटर्न। सो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको एक PDF अटैच कर दूंगा वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में, और आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो PDF, उस पर ये कॉर्ड्स बने रहेंगे इंडिपेंडेंट, ए शार्प बी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ शार्प जी, जी शार्प फिर वापस ए, ठीक है। सेम पैटर्न रहेगा हमारा। सो ये तो आपको क्लियर हो गया अब, है ना, कि फर्स्ट फ्रेट से अगर हम स्टार्ट करें 12th फ्रेट तक या 14th फ्रेट तक, 14 से रिपीट हो जाता है, 13 तक हमारा सेम रहता है, ठीक है। क्या रिपीट हो जाता है, कॉर्ड्स का सीक्वेंस, क्योंकि हमारा फॉलो होगा सीक्वेंस ट्रेन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं बार कॉर्ड्स की ओर, ओपन कॉर्ड्स और बार कॉर्ड्स ऊपर के स्ट्रिंग्स की ओर, बेसिकली ये बोलना चाहिए मेरे को। सो ये पहला होगा ई मेजर, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा, समझ गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, आपके लिए एक नया स्ट्रमिंग पैटर्न है, आज एक नया चैलेंज है, आपको ये स्ट्रमिंग भी आना चाहिए। बहुत इजी है, मैंने भी जब गिटार सीखा था इसी स्ट्रमिंग से चालू किया था, इससे आपका हैंड मूवमेंट थोड़ा फ्री होगा, थोड़ा और स्मूथ ट्रांजिशन होगा। सो ये रहा स्ट्रमिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो आपको ये फॉलो करना है हर कॉर्ड्स में। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो आपका देखिए मेरा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं सारे कॉर्ड्स बिना रुके ईजिली बजा लिया, बट आपको एक एक कॉर्ड को 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, फिंगर पे रखना है पोजीशन बनाना फिंगर पे, फिर अपने फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड भी बोलते हैं कई लोग इसको, दोनों नाम है। सो इस फ्रेट बोर्ड में आपको वो पोजीशन रखना है फिंगर्स का, अपना पर्टिकुलर कॉर्ड्स का आपको चार्ट देखना है, आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना है और हार्ड कॉपी आप बनाइए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो ऐसे रखेंगे वहाँ पे, फिर एक एक स्ट्रिंग को ऐसे एक एक स्ट्रिंग को प्ले करके देखेंगे कि हम जो प्रेस कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को यहाँ पे पैटर्न में एक, वो सही से प्रेस हो रहा है कि नहीं, कोई चीज़ म्यूट थोड़ी ना हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो सेकंड फिंगर है उसको अच्छे से रख नहीं रहा हूँ, देखिए ये साउंड अगर आ रहा है मतलब आपका वो फिंगर अच्छे से स्ट्रिंग के ऊपर रखाया नहीं है, उस पैटर्न में आपने उस फिंगर को अच्छे से रखा नहीं है। सो आपका गिटार कॉर्ड्स गलत बजेगा ऐसे में, ये बस का साउंड आएगा पुल पुल ऐसा वाला। देखिए अब क्लियर हो गया, मैंने प्रेस कर दिया उसको, समझ गए। सो आप ये चेक कीजिएगा हर कॉर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया यहाँ पे डी मेजर,
देखिए मेरा यहाँ पे म्यूट हुआ अभी। सो चेक कैसे करेंगे, एक एक स्ट्रिंग को प्ले करके देखेंगे। देखिए लास्ट स्ट्रिंग म्यूट हो रहा था। सो ये चीज़ आप क्लियर कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा स्ट्रिंग म्यूट हो रहा है आपका, कौन सा नहीं हो रहा है, आप सही से कॉर्ड्स पकड़ के बजा पा रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे आपको आपका मेमोरी में बैठ जाएगा कॉर्ड्स का पैटर्न। सो मैं जब बोलूँगा ए मेजर, आप तुरंत बिना देखे ए मेजर लगा लेंगे। देखिए मैंने लगा लिया। अगर अब मैं बोलूँगा आपको ई मेजर लगाइए, हल्का सा देख के आप लगा सकते हैं। जो गौर किया होगा आपने, नेक के साइड में ऊपर तरफ डॉट्स दिखते हैं आपको, है ना, छोटे छोटे। ये डॉट से आप पता लगा सकते हैं कि वो फ्रेट कौन सा है काउंटिंग के हिसाब से, है ना। सो आपको इजी होगा कॉर्ड्स प्ले करने में, है ना। बार बार देखना नहीं पड़ेगा फ्रेट बोर्ड को, आपको ऐसे ऊपर से ही हल्का सा नज़र नीचे करके ये वाइट डॉट्स जो रहते हैं टॉप में आपके नेक के, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कहाँ पे कौन सा फ्रेट है, और धीरे धीरे ब्रेन में मेमोराइज हो जाता है कि इस फ्रेट नंबर में ये कॉर्ड लगता है। ठीक है। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 3 डेज़ दीजिए। 3 डेज़ में डेली 10-10 बार एक एक कॉर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, फिर नेक्स्ट कॉर्ड लगाइए, फिर नेक्स्ट कॉर्ड लगाइए, फिर सरप्राइज़ कीजिए अपने आप को, कोई डिफरेंट कॉर्ड लगाइए, लाइन से सीक्वेंस में ना चलिए, है ना। और फिर लगा लगा के इसको प्रैक्टिस कीजिए। धीरे 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 विदिन 2 वीक्स आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, अगर आप रियली में एकदम मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऊपर के स्ट्रिंग्स में ओपन और बार कॉर्ड्स की ओर। सो ये था ई मेजर, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। एक फ्रेट आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा रूल था सीक्वेंस ट्रेन का, जो हमारे गिटार के नेक में फॉलो होता है, ई का शार्प नहीं होता, फ्लैट होता है। सो ये क्या होगा, गैस, ई के बाद एफ, ये है एफ मेजर। इसके पहले वाला कॉर्ड था ई मेजर। ठीक है, ये एफ मेजर है। इसका पोजीशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है आपको। जो ई मेजर आपने लगाया था ना, सेम पोजीशन को आगे मूव कर दीजिए नेक्स्ट फ्रेट की ओर, और एक बार लगा दीजिए साइड में। ठीक है, आपको वीडियो के साइड पे दिख भी रहा होगा कि कौन कौन सा फिंगर कहाँ रखना है और क्या पोजीशन है, और ये सारे स्ट्रिंग्स प्ले होंगे। जब हम ऊपर के कॉर्ड्स लगाते हैं तो सारे स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, नीचे के कॉर्ड्स लगाते हैं तो कभी 2 स्ट्रिंग म्यूट होता है, कभी 1 स्ट्रिंग म्यूट होता है, डिपेंड्स। जैसे अगर हम डी मेजर लगाएंगे तो 2 स्ट्रिंग ऊपर के म्यूट हो जाएंगे, सिर्फ हमको 4 स्ट्रिंग ही प्ले करना है नीचे का। बट ई मेजर अगर लगा रहे हैं, एफ मेजर लगा रहे हैं, या एफ माइनर लगा रहे हैं, तब सारे स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे। ओके, सो ये रहा। समझ गए ना, एक एक आगे बढ़ते जाना है तो आपका कॉर्ड चेंज होता जाएगा। ये ई मेजर, एफ मेजर, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, बी का शार्प नहीं होता, सी शार्प, डी, डी शार्प, वापस से हम पहुंच गए डी शार्प के बाद ई, यहाँ से चालू किया थे, यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी है ना, सेम है जैसा नीचे आप ए मेजर के बाद बी बजा रहे थे, ए शार्प फिर बी, है ना, वैसे ही सेम ऊपर ई मेजर, एफ, एफ शार्प। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आपको ये कॉर्ड्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक ट्रांजिशन यहाँ ये आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बजा रहे हैं जी मेजर, ये जी मेजर है, तो उसके जस्ट नीचे क्या होगा, सी मेजर। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको याद कर लेना। मैं इसको लिख के इसका भी PDF बना के आपको भेजूंगा, गाने में काम आता है, जैसे कुछ गाने में प्ले होता है ऐसा, देखिएगा। है ना, सो ये पैटर्न प्ले होगा, इसलिए आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है ना, आपको चेंजेस भी करना है ना इसमें। सो ट्रांजिशन लगेगा खुद से
जैसे अभी हम बजा रहे हैं ए मेजर, ये हो गया हमारा ए मेजर बार कॉर्ड्स, ये बार कॉर्ड्स है ए मेजर। जस्ट नीचे क्या आएगा, डी आता है, याद रखिएगा, ठीक। अगर जी मेजर बजा रहे हैं बार कॉर्ड्स में तो नीचे आएगा सी मेजर, ठीक है। सो मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन लगता है गाने में, बट हम अभी प्रैक्टिस के लिए सारे मेजर्स बजाएंगे। आज मैंने सारा मेजर फैमिली का कॉर्ड्स बताया आपको, जो यहाँ गिटार पे लगेगा। ये सारे बेसिक कॉर्ड्स हैं। इसके आगे जैसे जैसे हमारा लेवल आगे बढ़ते जाएगा, मैं और डिफरेंट कॉर्ड्स रिवील करते जाऊँगा वीडियो के दौरान आपको, है ना। और स्ट्रमिंग पैटर्न ये वाला ट्राई कीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और स्ट्रमिंग अगर गिनने में दिक्कत आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। मैं जब भी नीचे की ओर मार रहा हूँ, जब सारे स्ट्रिंग्स को ऊपर से नीचे की ओर मार रहा हूँ, तब मैं 1 गिनता हूँ। जब ऊपर मारता हूँ तब कुछ नहीं गिनता, है ना। जब आप स्ट्रोक मारता हूँ तब काउंट नहीं करता उसको। फिर नीचे जब मारता हूँ ऊपर से नीचे की ओर सारे स्ट्रिंग्स को, तो सेकंड काउंट करता हूँ। सो ऐसा काउंटिंग कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। सो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए। बहुत इजी है। उस दिन जैसे मैंने बताया था स्ट्रमिंग कैसे करना है, ऊपर से नीचे की ओर जब स्ट्रम करते हैं, मतलब हमारे 6th स्ट्रिंग से 1st स्ट्रिंग की ओर जब बढ़ते हैं हम ऐसे, है ना, सबसे थिक स्ट्रिंग से स्लिम स्ट्रिंग की ओर जब बढ़ते हैं तो सारे स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं। बट जब थिन स्ट्रिंग से क्या हो गया, हमारा थिक स्ट्रिंग की ओर बढ़ते हैं, तो हम सिर्फ नीचे के 2 या 3 स्ट्रिंग्स को ही प्ले करते हैं। सो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वरना स्ट्रमिंग अच्छा साउंड नहीं करता। सो चलिए मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, आप इसको सेम कॉपी कीजिएगा जैसा मैं बजा रहा हूँ, और मेरे को वीडियो भेजिएगा, या जिस दिन हमारा लाइव सेशन होगा हम लाइव सुनेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ मैं क्या बजाया, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और एक और चैलेंज है यहाँ था कौन सा कॉर्ड, जी फिर डी, दोनों मेजर है, ठीक है। सो ये भी ट्राई कीजिएगा। बहुत दिक्कत होता है बार कॉर्ड से वापस से, मतलब यहाँ टॉप वाले बार कॉर्ड्स की ओर से फिर नीचे वाले बार कॉर्ड्स में शिफ्ट करने में शुरू में बहुत दिक्कत होता है। तो शायद तुरंत चेंज करते ना बने कॉर्ड्स, बट जितना ज़्यादा आप कॉर्ड्स बजाने का प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप चेंज करना सीख जाएंगे, और उतना जल्दी आपको ये ब्रेन को मेमोराइज हो जाएगा, तो आप गाना गाने में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। कॉर्ड्स तो आपको देख लेंगे, ये कॉर्ड्स बज रहा है तो वो बजा लेंगे फिर। सो अभी मेन प्रैक्टिस है आपका, कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, शिफ्ट करना, कॉर्ड शिफ्टिंग जरूरी आना चाहिए ना। ई मेजर, ए मेजर, एफ शार्प, बी, ठीक है। सो ऐसा शिफ्टिंग ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे आएगा, मेरे इतना फास्ट अभी तुरंत नहीं आ पाएगा अगर आप बिगनर हैं तो, है ना। और अगर पहले से आप कॉर्ड्स बजा रहे हैं तो आपको तो बहुत इजी होगा प्ले करने में। सो ये थे हमारे मेजर फैमिली के सारे बेसिक ओपन कॉर्ड्स और बार कॉर्ड्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।